हेलो गाइस, कैसे हो। मैं नंदू सिंह। आज हम बात करेंगे आपके साथ पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस पे, यानी जो एग्ज़ाम होगा पटवारी का, उसकी जो सिलेबस क्या होगा उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें उसके सिलेबस के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट सिलेबस को नज़र रख के अपन यदि तैयारी करें तो काफ़ी मुश्किल होता है सिलेक्शन। तो इसलिए सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ये है कि एग्ज़ाम में सफल होने की रणनीति की पहली सीढ़ी होती है ये। तो हमारे जो आज का विषय होगा पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019, जो 2021 में अब उसका एग्ज़ाम होगा। यानी पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आपको जैसा कि पता होगा कि उसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और ये जनवरी 21 के फर्स्ट वीक में ही होगी। ये प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। तो 2021 के जो जनवरी का माह है उसके प्रथम सप्ताह से शुरू हो रही है। पहले इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो 28 फरवरी थी। अब इस तिथि को कैंसिल करके जनवरी में ही रखा गया है। तो हम यहाँ आइए हम चर्चा करते हैं कि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का क्या सिलेबस होगा। सबसे पहले देखिए, ये जो एग्ज़ाम है पटवारी भर्ती परीक्षा, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसका देखिए क्या सिलेबस होगा। देखिए, ये द एग्जामिनेशन सेल इंक्लूड वन पेपर, एक ही पेपर होगा। अब की बार जो पटवारी का है वो एक ही पेपर होगा और 3 hours ड्यूरेशन कवरिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, और सभी विषय हैं वो 3 घंटे में क्लियर करने, आपको कंप्लीट करने। यानी अपने पास में 3 घंटे का समय होगा। कुल कितने घंटे का? 3 घंटे का, और एक ही पेपर होगा। और 3 घंटे का मतलब ये हुआ कि 180 मिनट होगी। तो 180 मिनट का समय है हमारे पास। और देखिए सिलेबस में क्या क्या है, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। यहाँ ये देखिए आप सिलेबस की अपन जो चर्चा करें तो देखिए, जो इसके जो पार्ट में बांटा गया है, एक जनरल साइंस और इंडिया का जीके है, एक राजस्थान का जीके है, दूसरा तीसरे बात करें तो जनरल इंग्लिश और हिंदी है, और चौथे पे बात करें तो मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल है, और पाँचवें में बात करें तो बेसिक कंप्यूटर है। यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंकों का है, 2 नंबर का है। कुल मिलाकर के 300 अंकों का पेपर होगा। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले जनरल साइंस, देखिए क्या क्या आएगा। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब भारत के हैं। देखिए भारत का इतिहास है, भारत की राजनीति है, भारत का जो भूगोल है, जनरल नॉलेज, ये पूरा सामान्य ज्ञान भारतीय स्तर का है। और साथ में क्या है, करंट अफेयर्स। और देखिए यहाँ जनरल साइंस भी, विज्ञान भी है। कह सकते हैं कि भारत यानी पूरे देश के स्तर का सामान्य ज्ञान है, जीके, इंडिया लेवल का जीके। लेवल कौन सा हो गया? इंडिया लेवल का जीके। और साथ में क्या है, विथ देखिए साइंस, ये पहले भाग में है। अब इसके देखिए जो इसी पार्ट में है, ये अप्रोक्स वेटेज कितना दिया गया है, 25% का दिया गया है। आप देखिए इस अप्रोक्स वेटेज को छोड़िए, ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर इस पार्ट में से 38 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। टोटल मार्क्स 76 नंबर के, जो ये भारत का विज्ञान, सामान्य विज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान आएगा। और साथ में क्या है, करंट अफेयर्स भी आएगा। ये 38 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल नंबर पूछे जाए तो 76 नंबर। दूसरे भाग की हम चर्चा करें तो यहाँ दूसरे भाग में देखिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये देखिए राजस्थान के लेवल का है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास,
कल्चर जिसमें कला और संस्कृति, नृत्य, खेल कूद आदि है, कल्चर, पॉलिटी यानी राजनीति, ये सब राजस्थान का है, जबकि ये ऊपर वाला इंडिया लेवल का था। अब यह इसमें देखिए वेटेज 20% का वेटेज दिया गया है, लेकिन 30 क्वेश्चन आएंगे। देखिए भारतीय की अपेक्षा इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, तो टोटल मार्क्स 30 × 2 कितने हो गए 60, यानी टोटल 60 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान का जियोग्राफी है, इतिहास है, कला और पॉलिटी है। इसकी हम आगे विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि जियोग्राफी में क्या क्या पूछे जाएंगे, हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर आएंगे। अब देखिए अगली जो अपन बात करें तो फिर है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए जनरल इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों जो लैंग्वेज है इसका वेटेज 15% का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसका मतलब 44 नंबर के जनरल इंग्लिश और हिंदी आएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये 11-11 क्वेश्चन आ सकते हैं, 11 क्वेश्चन इसके हिंदी के, 11 क्वेश्चन ही इंग्लिश के, तो ये 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, और कहें तो 22-22 नंबर के होंगे, तो 44 नंबर हो जाएंगे। तो देखिए लैंग्वेज में भी सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी आएगी। देखिए तर्क शक्ति में मानसिक जो अभियोग्यता है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। देखिए जो आधार वो जो संख्याओं की एफिशिएंसी के सवाल है, न्यूमेरिकल, ये पूरे जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये इस पार्ट की अपन चर्चा करें तो ये पूरा पार्ट है, ये अप्रोक्सीमेटेज 30% है, 45 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 45 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को ही दिया गया है। इसमें देखिए रीजनिंग भी आ गई, मैथ्स भी आ गई, इसमें मैथ्स भी आ गई, मैथ भी आ गई, तो ये सब रीजनिंग एंड मैथ दोनों ही 45 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 90 नंबर के ये पार्ट होगा। ये पार्ट सिलेक्शन में काफ़ी मायना रखता है, बड़ा पार्ट है, साथ में इसमें नंबर भी ज़्यादा कवर कर सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, अनंत नहीं है सिलेबस। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की बात करें अगले पार्ट में, तो बेसिक कंप्यूटर पे की ओर चलें तो अपन देखिए वेटेज 10% का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कुल मिला के 30 नंबर का हो गया। तो ये 30 नंबर के बेसिक कंप्यूटर के आएंगे। देखिए कंप्यूटर के 15 सवाल है, और मैं ये बता देता हूँ कि इन 15 सवाल को तैयार करने के लिए आप जो राजस्थान पुलिस परीक्षा के 6 पेपर हुए थे, एक दिन में 2 पेपर हुए थे, 3 दिन चला था, तो ये पूरे के पूरे जो 6 पेपर के कंप्यूटर के सवाल है, इनको आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। और ये सभी जो 6 पेपर है, इनकी चाहे कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, करंट हो, पूरे 6 के 6 पेपरों का हमने सॉल्यूशन करके इनको अपलोड कर दिया गया है। आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, ये वहाँ पे वाईफाई समर्पण पे 6 पेपर मिल जाएंगे, और उनमें अच्छी तरह से आप ये जो 15 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये पूरे राजस्थान पुलिस वाले जितने भी सवाल पूछे गए हैं कंप्यूटर को, उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी आगे भी कंप्यूटर के हम वीडियो भी अपलोड करेंगे। आगे की बात करें तो देखिए अब यहाँ देखिए आप टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो यदि क्वेश्चन नंबर की बात करें मार्क्स, तो 300 मार्क्स का पेपर है। देखिए 150 क्वेश्चन है और 300 अंकों का है, और 180 मिनट में करना है। कितने मिनट में? 180 मिनट में। तो देखिए समय भी सफिशिएंट है, 180 मिनट। अभी राजस्थान पुलिस में आपने देखा होगा कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए समय भी अच्छा दे रखा है आपको, 180 मिनट दे रखी है और 150 क्वेश्चन करने, तो यहाँ आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम देखिए ये जो सिलेबस है इसके आगे डिटेल पे चर्चा करते हैं।
डिटेल पर देखिए और क्या क्या विशेषताएं दी है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग इन ऑर्डर मेरिट, यही देगी हाँ ये अंकों के आधार पे होगा। द एग्जामिनेशन विल कंटेन मल्टीप्लाई चॉइस, वही मल्टीप्लाई चॉइस यानी वस्तुनिष्ठ एबसद वाले क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे वस्तुनिष्ठ। देयर शिल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें देखिए ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यह नेगेटिव मार्किंग कितनी बताई गई है, ये रही नेगेटिव मार्किंग 1/3 1/3 है। सेल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर यानी 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए ये पूरी विस्तृत सिलेबस है। सबसे पहले ये देखिए पूरे सिलेबस के ऊपर अपन चर्चा करें तो यहाँ देखिए आप जनरल साइंस, पहले पार्ट की जो बात कर रहे हैं जनरल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये अपन ने अभी जो चर्चा की है वही बातें। अब देखिए जनरल साइंस में क्या आएगा, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान जो दैनिक जीवन में काम आती है वो विज्ञान, मानव शरीर की जितने भी ये ग्रंथियाँ, सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र कौन सा है या मांसपेशियाँ वगैरह, पूरा आहार एवं पोषण, देखिए खान पान सब कुछ इसी में है, विटामिन प्रोटीन सब इसमें आ जाएंगे। स्वास्थ्य की देखभाल, रोग, स्वास्थ्य की देखभाल का इसका मतलब पूरे जितने भी रोग है, डिजीज है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित है, कौन सा जो कह सकते हैं जीवाणु जनित है, ये सब विज्ञान के अंदर आई। तो विज्ञान के पार्ट की ये देखिए ये टॉपिक विज्ञान के पार्ट के है। फिर इतिहास की बात करें तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, देखिए प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है। देखिए यहाँ प्राचीन और मध्यकालीन भारत बहुत लंबा चौड़ा है और विशेष पर्टिकुलर कुछ भी नहीं दे रखा है। इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, इसके अलावा और क्या है, देखिए आधुनिक भारत में देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के से मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं। देखिए 18वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं ईस्वी से लेकर के और वर्तमान तक की घटनाएं भी आएगी, ये आधुनिक इतिहास में आएगी। यहाँ प्राचीन दे रखा है, ये मध्यकालीन हो गया और ये आधुनिक हो गया, 18वीं शताब्दी से लेकर के पूरे। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो समाज सुधारक जो आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, यह सब के सब आ जाएंगे इसमें। फिर देखिए और क्या है, भारतीय संविधान, देखिए पूरा भारत का संविधान है। राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, किस प्रकार से शासन चलाते हैं, दलों के नाम है, पार्टियां वगैरह ये सब। और संवैधानिक विकास का मतलब सबसे पहले विकास बनना के, संविधान का विकास कैसे और संविधान कैसे बना था, कहाँ से शुरू हुआ था। इसके अंदर देखिए पूरे सब कुछ आएंगे। 1919 के अधिनियम है, 1935 के अधिनियम है, 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 जो कैबिनेट मिशन वगैरह, ये सब आपको इसमें अध्ययन करने पड़ेगा। यानी शुरुआत से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के पूरे भारतीय इसमें संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में पूरे आ जाएंगे। तो देखिए ये भी चैप्टर कोई कम नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। फिर देखिए ये अपना राजनीति आ गई और ये आ गया इतिहास, ये विज्ञान आ गया। यहाँ देखिए भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ये भूगोल आ गई, भारत का भूगोल। भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, यानी कितने इसको भौतिक विभाजनों में बांटा गया है, कैसे जलवायु है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन। देखिए पर्यावरण से संबंधित सवाल, जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, CO2 क्या है, ये सब कुछ पर्यावरण के में। तो देखिए जो पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं ये सब, एवं इसके प्रभाव और इसके पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इकोसिस्टम में क्या प्रभाव है क्या नहीं है। इसके अलावा और देखिए समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, ये समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, इसमें करंट अफेयर आ गया। और करंट अफेयर देखिए 2020 का तो इसमें आएगा। मैंने आपको राजस्थान पुलिस के करंट अफेयर के समय भी ये बताया था कि करीब 2 या 3 साल तक का करंट अफेयर अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा भी आता है, लेकिन करीब 2 या 3 साल का करंट अफेयर अपने को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। तो हमें 2018, 2019, 2020
ये जो करंट अफेयर्स रहे हैं, घटनाएं रहे, इसकी विशेष तौर से ध्यान देना है इनके ऊपर विशेष तौर से, और 19 और 20 के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। करंट में जो समसामयिक घटनाएं हैं उनको अच्छी तरह से, और इसके लिए वाईफाई चैनल पे इम्पोर्टेंट जो सवाल है करंट अफेयर्स के, उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, और जो शेष वीडियोज़ है आपको जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इससे संबंधित 2019 के जो करंट है उसको भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि अभी मैं राजस्थान पुलिस में नहीं उपलब्ध करवा पाया था पूरा, क्योंकि समय काफ़ी कम था मेरे पास में। अब हम बात कर चुके हैं किसकी, ये हमारे था जो 38 नंबर ऑफ 38 क्वेश्चन आ रहे थे उसके बारे में। अब दूसरे नंबर पे हम जो करेंगे ये 30 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान से रिलेटेड। देखिए ये दो नंबर टॉपिक पे बात कीजिए आप। इसमें क्या है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान इस तरह का, देखिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ आ चुका है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। भूगोल आ गया, इतिहास आ गया, कल्चर, राज व्यवस्था सब आ गया। इसमें देखिए राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, देखिए राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं कोई कम नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी घटनाएं हुई है, खूब हुई है राजस्थान के इतिहास की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इस प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए और पूरा का पूरा इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, राजस्थान के इतिहास का पूरा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं सब आ गई है। तो इसमें जितने भी युद्ध हुए हैं, किसने किसकी स्थापना की है, दुर्गों का है और है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसी में पॉलिटी की हम बात करें, पॉलिटी के ऊपर देखिए आप, पॉलिटी में क्या है, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें देखिए राज्यपाल है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन है जैसे में कलेक्टर वगैरह, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त है, राज्य सूचना आयोग है, लोक नीति है। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ राहत भरी बात होगी, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे सभी याद करने, लेकिन जो आयोगों की बात करें तो देखिए ये महत्वपूर्ण आयोग, उनका पर्टिकुलर नाम दिया, जैसे हाईकोर्ट के बारे में पूछेंगे, आरपीसी के बारे में पूछेंगे, जिला कलेक्टर के बारे में, ऐसे मानवाधिकार आयोग है, चुनाव आयोग है, लोकायुक्त वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकायुक्त तो जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से काफ़ी सवाल आएंगे। जैसे राज्य सूचना आयोग है और लोक नीति, देखिए इनमें कईयों के वीडियो मैंने जो आपको वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, और जो बाकी शेष रहे हैं उनके भी आपको जल्दी आपको क्लास ली जाएगी, पढ़ाया जाएगा आपको, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासों में आपको ये बताया जाएगा। तो यहाँ आपको देखिए सब कुछ पढ़ना, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, या राज्यपाल आ गया तो आपको देखिए यहाँ भले ही मुख्यमंत्री दिया हुआ नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री पढ़ना होगा, मंत्रिमंडल पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए राज्य विधानसभा लिखा है, तो राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो अदर भी है उसके विधानसभा के सदस्य हैं, उसके कार्यकाल है, ये सब आ जाएगा। तो पूरा ही देखिए राजस्थान का जो पॉलिटी पूरी आ गई इसके अंदर, और विशेष तौर से कुछ आयोग दे रखें उनका, तो ये अच्छा है, तो अपने सिलेबस कुछ शॉर्ट भी हो जाएगा इसमें। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ये देखिए सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, जो समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं, सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं, ये भी इसी में ही है। फिर देखिए स्वतंत्रता आंदोलन, ये देखिए 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के अलावा इससे पहले जो आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन वगैरह, ये सब आ जाएंगे इसमें। जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण, ये पूरे के पूरा देखिए चैप्टर, पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है। फिर देखिए लोक कलाएँ, देखिए पूरी लोक कलाएँ, ये कल्चर आ गया। चित्रकलाएँ, देखिए चित्रकला की जो चारों शैलियाँ हैं, मेवाड़, मारवाड़, जो ढूंढाड़ है वगैरह, शेखावाटी शैलियाँ हैं, ये देखिए। और हस्तशिल्प, देखिए कला, ये कला है। स्थापत्य में देखिए पूरा का पूरा जो दुर्गों का निर्माण है और है, ये सब यहाँ आ गया, मंदिर, मस्जिद, मीनारें। और ये लोक कला में देखिए, लोक कला में आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ फिर देखिए मेले भी आ गए, त्यौहार भी आ गए,
मेले में देखिए, चाहे पशु मेले हो चाहे अपने मेले हो। लोक संगीत, देखिए गीतों के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। लोक नृत्य भी आ गया, तो लोक गीत आ गया, तो इसका मतलब यहाँ लोक नृत्य दे रखा है, तो यहाँ आप देखिए जो वाद्य यंत्र भी आएगा। फिर भले यहाँ वाद्य यंत्र का नाम नहीं दिया हो, लेकिन बात किसकी हो रही है, बात लोक संगीत की हो रही है, तो वाद्य यंत्र भी आपको याद करने, और ये वाईफाई यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए आगे क्या है नेक्स्ट में, राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य में देखिए जो पुस्तकें लिखी गई है और जो बोलियां हैं वो भी आएगी। और राजस्थानी जो संस्कृति विरासत है, इसमें देखिए पहनावा वगैरह सब आ जाएगा। अपना जो पहनावा है, आभूषण है संस्कृति में, ये बोलियां हैं, ये सब। फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, देखिए जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, ये धार्मिक आंदोलन भी इसमें, ये धर्म सुधार आंदोलन हुए। फिर क्या है, संत एवं लोक देवता, देखिए संत और लोक देवता दोनों आ गए, चाहे रामदेव जी हो, पीपा जी हो, पाबू जी हो, तेजा जी हो, अन्य जो और भी लोक देवता है, लोक देवियाँ, ये सब यहाँ आपको देखने होंगे। फिर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, देखिए महत्वपूर्ण पर्यटन से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और ये पर्यटन स्थल आ गया, तो फिर दुर्ग कहाँ बचेंगे, मंदिर वगैरह है, ऐतिहासिक स्थल है, ये सब आ जाएगा, बावड़ियाँ वगैरह। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में जो राजस्थान के अपन कह सकते हैं दिग्गज जो महान विभूतियाँ हैं, उनका ये सब का होगा यहाँ पे। चाहे प्रमुख व्यक्तित्व में चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो तो भी उनको भी गिना जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा भी जो समाज सुधारक व्यक्ति हुए हैं उनका भी नाम होगा यहाँ पर भी। तो प्रमुख व्यक्तित्व में अर्जुन लाल सेठी वगैरह है, काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है ये भी आपको तैयार करना होगा। फिर देखिए अगला जो जनरल इंग्लिश है, हिंदी। देखिए जनरल इंग्लिश और हिंदी पे फोकस करें। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में क्या है कि दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों का संधि विच्छेद। तो सीधी सी बात है कि संधि आएगी और संधि विच्छेद भी होगा। ये दोनों आपको तैयार करने, संधि के तीनों पार्ट याद करने। उपसर्ग एवं प्रत्यय, देखिए उपसर्ग भी आएंगे, प्रत्यय भी आएंगे। इनके संयोग से शब्द संरचना और शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान करना। सीधी सी बात यही है कि कोई उपसर्ग दिया हुआ शब्द आ गया तो उसको अलग अलग करना या उपसर्ग की पहचान करना। ऐसे ही प्रत्यय आ गया, प्रत्ययुक्त शब्द दे दिया, उसमें से पूछ लिया इसमें कौन सा प्रत्यय है या इसमें किस प्रत्यय का निर्माण होगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय पूरे याद करने, संधि और संधि विच्छेद याद करने। फिर सामासिक पद, ये देखिए समास और समास विग्रह दोनों ही आ गए। तो संधि आ गई, समास आ गए, उपसर्ग आ गए, प्रत्यय आ गए, तो क्या लगभग आ चुकी है हिंदी भी। फिर शब्द युग्मों के अर्थ भेद, देखिए जो समानार्थक जो शब्द युग्म है उनको देकर के उनके अर्थ पूछ लेते हैं। ऐसे मतलब बहुत बारीकी अंतर होता है, जिनका उच्चारण भी समान होता है, जैसे अंत आ गया और अंत्य आ गया, ऐसे सिमिलर टाइप के आते हैं। तो शब्द युग्म और उनके अर्थ भेद क्या है, ये भी इसे पूछे जाएंगे। फिर पर्यायवाची और विलोम शब्द, देखिए पर्यायवाची और विलोम शब्द, पर्यायवाची एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसकी आप रोज़ाना 5-5 पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। फिर देखिए शब्द शुद्धि, यह शब्द शुद्धि दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। वहाँ आपको कोई शब्द दे देंगे और उसको फिर लिखने को कहा जाएगा कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा या निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध है अशुद्ध है। तो ये शुद्ध अशुद्ध भी पूछे जाएंगे आपको। जैसे अक्सर आ जाता है कि महात्म्य, ऐसे महात्म, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, ऐसे आ जाते हैं। जैसे महात्म में ये शुद्ध है इसका, तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों को भी याद करना है। फिर वाक्य शुद्धि, देखिए ये तो थी शब्द शुद्धि।
ये शब्द शुद्धि थी, ये वाक्य शुद्धि है। आपको वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप है, इसका कौन सा निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसमें देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़ करके, देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं आएगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको याद करना है, क्योंकि वर्तनी का जब ज्ञान नहीं होगा तो शब्दों में शुद्ध अशुद्ध का कैसे पता चलेगा, तो ये भी आपको याद करना ही होगा। और वाक्य संबंधी जो अन्य व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना। तो सीधी सी मैं शब्दों में कह दूं कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों ही आएंगे यहाँ। तो लगभग ये हिंदी तो काफ़ी हो गई। और वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द देखिए, ये वाक्यांश वन वर्ड भी आएगा, ठीक है। वन वर्ड कोई वाक्य देकर के पूछ लेंगे, तो इस प्रकार के वाक्यांश भी है। फिर पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द। ये दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में बोल दूं, ये मीनिंग है। और पारिभाषिक शब्दावली जो प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होती है और ये काफ़ी काम में आती है ऑफिस में। तो ये पारिभाषिक शब्दावली प्रशासन से संबंधित, इसके लिए मैं आपको कौन सी बुक अच्छी रहेगी मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो क्लास माध्यमिक बोर्ड क्लास में चल रही BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इसकी एक 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण की आती है, उसके ऊपर लिखा होता है कक्षा 9 से 12। इसके पीछे भाग में ये पारिभाषिक शब्दावली दी गई है और उससे बाहर सवाल बहुत ही कम आते ही नहीं है, यानी सभी यहीं से आते हैं। कक्षा 9 से 12 तक की एक ही बुक है, ये केवल एक ही बुक है, उसके ऊपर लिखा होता है कक्षा 9 से 12। उसके पीछे जो पारिभाषिक शब्दावली दी गई है उसको आप याद कीजिए, और ये याद करने में काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रोजाना आप 10 मीनिंग याद कीजिए, तो फिर आपके एकदम ये तैयार हो जाएगा और उसी में से आएंगे सवाल। फिर देखिए अपन इंग्लिश की पर चर्चा करें। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, इंग्लिश में जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, देखिए अपठित गद्यांश आएंगे। फिर करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेज, वही है, कोई वाक्य दे करके उससे कौन सा शुद्ध है ऐसे मीनिंग दे देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। शुद्ध अशुद्ध का पूछेंगे, इसी में एरर जो गलतियां हैं सही है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखिए ये भी है दे रखे हैं इसमें। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी है, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इसके तैयारी के लिए आप रोजाना थोड़े थोड़े पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये याद करें आप। सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची विलोम शब्द है। फिर फ्रेजेस एंड इडियम्स, देखिए लोकोक्ति और मुहावरे भी आपके, तो ये यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसके लिए आप अभी से जुड़ जाए। और ये इसमें देखिए समझने वाली भी कोई बातें नहीं है इसमें, यहाँ दोनों ये चैप्टर है। इंग्लिश कहें तो इजी है, क्योंकि देखिए इसमें इतना कोई है नहीं कि कोई क्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ रटने पड़ेंगे ये, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, ये दोनों ही चैप्टर आपको रटना है। अच्छी तैयारी कीजिए इन दोनों की आप, और बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। फिर देखिए अगला जो पार्ट है नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। देखिए मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, बेसिक न्यूमेरिकल जो एफिशिएंसी, ये पूरे के पूरे यहाँ पर ये देखिए क्या क्या चैप्टर है यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपके, और इसके सवाल भी ज़्यादा आएंगे। इससे संबंधित देखिए क्या क्या है इसमें। मेकिंग सीरीज एनालॉजी, देखिए एनालॉजी जो सादृश्यता से संबंधित होते हैं, सीरीज जो श्रेणीक्रम होते हैं, या जो सादृश्यता समानता से संबंधित जो सवाल होते हैं, ये है इसमें। फिर इसमें देखिए सह संबंध है, श्रेणीक्रम है, ये सब इसमें आ गए। फिर फिगर, मैट्रिक्स, क्वेश्चन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए फिगर, मैट्रिक, क्वेश्चन आकृतियाँ हैं, जो गणितीय संबंधित आकृतियाँ होती है उनका वर्गीकरण है। देखिए इसमें वर्ग है, आयत है, वर्ग, आयत और अन्य जो आकृतियाँ होती है, ये सब
फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन एंड क्लासिफिकेशन में आएगी। फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट है। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वर्णमाला वाले ABCD वाले। पैसेज एंड कंक्लूजन, इसमें देखिए क्या है, कथन निष्कर्ष है, ये कथन निष्कर्ष वाले भी इसी में ये। फिर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पूछा जाता है ना इसका, तो ये इसका क्या संबंध बनेगा, चाचा का, ताई का, है ना, तो ऐसे रक्त संबंध वाले। फिर कोडिंग डिकोडिंग, देखिए कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन देते हैं ये कूट लेखन। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का आप समझ रहे होंगे, दिशा ज्ञान परीक्षण, इसको आप बोल सकते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण भी है, दिशा पूछना किस दिशा में जा रहा होगा, अब यह है तो किस दिशा में मुँह होगा। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड का है, ये जो फिगर का क्वेश्चन है, एनालॉजी के क्वेश्चन है, ये वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। और रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है ये वहाँ मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के जाएंगे तो वहाँ पर ये सब मिल जाएंगी वीडियो, आप वहाँ देखिए आप। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जैसे एक श्रेणी क्रम में बैठना, गोल घेरे में बैठना। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट में क्या होता है, देखिए ये इनपुट आउटपुट, ये एक नया चैप्टर है एक तरह से। तो इनपुट आउटपुट में क्या होता है, वर्णमाला क्रम में शब्दों का व्यवस्थापन होता है, अंकों का आरोही अवरोही, आरोही क्रम अवरोही क्रम, वर्णमाला क्रम से शब्दों का व्यवस्थापन, ऐसी चीज़ें हैं, ये सब इनपुट आउटपुट में होती है। नेक्स्ट नंबर रैंकिंग एंड टाइम्स स्क्वायर, देखिए इसमें वो ये जो नंबर रैंकिंग है उससे संबंधित है ये टाइम स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में देखिए मेकिंग जजमेंट, देखिए मेकिंग जजमेंट में यही न्याय वाले, न्याय सादृश्यता वाले, न्याय करना, न्याय वाले सवाल। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, शब्दों की तर्क व्यवस्था होती है इसमें, शब्दों की तर्क व्यवस्था, या कह सकते हैं शब्दों का सार्थक क्रम, शब्दों का सार्थक क्रम जिसको लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं। फिर इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स ऑफ नंबर्स, ये चैप्टर भी देखिए यहाँ, ये मिसिंग जो छूटे हुए शब्द है उनसे संबंधित है, जो अंक बीच में छोड़ करके, कुछ अंक दे करके फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो उनसे संबंधित है। नेक्स्ट में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहाँ देखिए गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं आ गई यहाँ पे। गणितीय संक्रिया में क्या है, जैसे एवरेज, एवरेज जो औसत है, रेशियो, एवरेज निकालना, रेशियो, औसत वगैरह, ये इसमें पूरे के पूरे इसमें आ गया। ठीक, गणितीय संक्रिया में देखिए क्या क्या है, एक तो आ गया एवरेज, दूसरा रेशियो, इसके अलावा एरिया एंड वॉल्यूम, देखिए एरिया और वॉल्यूम भी आ गया, क्षेत्र और जो आयतन बोल सकते हैं। तो गणित तो काफ़ी कम है। फिर देखिए गणित में थोड़ा सा आगे देखिए परसेंटेज भी है, परसेंट यानी प्रतिशत आगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखिए ये ब्याज का भी है इसमें, और ब्याज में देखिए सिंपल भी और कंपाउंड भी, मिश्रित भी है, दोनों ही है। तो गणित तो अपन बोलें तो एक तो एवरेज आ गया, फिर अनुपात आ गया, रेशियो आ गया, औसत, अनुपात, क्षेत्रफल, ये काफ़ी ईजी है, ये काफ़ी ईजी है, परसेंटेज भी ईजी है। थोड़ा सा अपन बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। बाकी आर्ट वालों के लिए अब की बार बहुत ही फ़ायदा है, आर्ट के स्टूडेंट भी पटवारी बन सकते हैं, इजी वे में बन सकते हैं, थोड़ी सी यदि तैयारी करें तो, क्योंकि जो मैथ्स का रोल है वो काफ़ी कम कर दिया गया है, और जो मैथ का जो रोल रखा गया है, जो टॉपिक दिए हैं वो काफ़ी इजी टॉपिक है, सरल टॉपिक है, तो आप कर सकते हैं, आर्ट वाले भी हिम्मत करें थोड़ी। फिर यूनिटरी
मेथड भी है, देखिए यूनिटरी मेथड भी दे रखा है, जो अपन कह सकते हैं यूनिटरी मेथड में जो एक एक नियम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये एक एक नियम वाले। फिर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए लाभ और हानि भी है। तो यहाँ से यह मैथ्स है और बहुत ही कम है, और जो है वो काफ़ी इजी मैथ है। एरिया में आप देखिए सूत्र याद कर लीजिए, सब चाहे वृत्त का हो, वर्ग का हो, आयत का हो, वृत्त का हो, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ऐसे आयतन याद करना है, परसेंटेज है। ये तो थी अपनी रीजनिंग एंड मैथ। फिर बेसिक कंप्यूटर से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। तो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित के लिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ पूर्व में, फिर मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस के जो 6 पेपर हुए थे और उनमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए उनको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए आप। काफ़ी सवाल उनमें से रिपीट होने की संभावना होगी इसमें। फिर क्या है कंप्यूटर में, क्या बेसिक कंप्यूटर में देखिए टॉपिक दे रखे हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं। एक तो ये काफ़ी इजी है, छोटा सा चैप्टर है। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, देखिए रैम रोम दोनों ही आ गई, रैम एंड रोम। ये देखिए कौन सी प्राथमिक मेमोरी होती है, कौन सी स्थायी मेमोरी होती है। ऐसे फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, देखिए यहाँ इससे संबंधित आप ये चैप्टर काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर है कि कौन से इनपुट डिवाइसेज है, कौन से आउटपुट डिवाइसेज है, ये आप थोड़ा सा यदि देख लें तो हो जाएगा। और आपको इसकी मैं PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा, हस्तलिखित जो नोट्स है मैं उनके आपको PDF और वीडियो दोनों ही उपलब्ध हो जाएंगे। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशन है, ये पूछा है किसके बीच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दोनों कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये भी है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए MS ऑफिस का पूछा है, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। ये कंप्यूटर का ज़्यादा बड़ा तो नहीं है चैप्टर, आप तैयारी थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपना जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस के ऊपर हमने चर्चा की। और ये आपका, आप यदि पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो गाइड है, आप जो नोटबुक है उसके पहले पन्ने के ऊपर ये सिलेबस होना चाहिए आपकी, और उस सिलेबस को देख के आप तैयारी करें कि इसका ये चैप्टर मैं तैयार कर चुका हूँ। और इससे संबंधित जो वीडियो है ये आपको वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।